हेलो एवरीवन। आज प्लेटो का सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ आइडियाज़ या फॉर्म्स कर लिया था। प्लेटो ने थ्योरी ऑफ जस्टिस को अपनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क द रिपब्लिक में लिखा है। ये वर्क आपको याद रखना है। प्लेटो के लिए जस्टिस का क्या मतलब होता है? प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस हैज़ अ मोरल मीनिंग। प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस का मतलब क्या है? इट हैज़ सम मोरल मीनिंग। यहाँ पे मोरल मीनिंग का मतलब क्या है? प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि जो बाहर लॉज है ना, जैसे एक्सटर्नल लॉज होते हैं, जैसे कोई रूल बुक में लिख दिया कि जस्टिस ये है और इसे ऐसे फॉलो करना है, नहीं। प्लेटो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सटर्नल लॉज को, जो बाहर लॉज लिखे उसे आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि जस्टिस क्या है? एक मोरल मीनिंग है। मोरल मीनिंग मतलब ये आपके अंदर एक वर्च्यू या फिर एक गुण की तरह होना चाहिए, एक विशेषताओं की तरह होना चाहिए। जैसे कि इंसान में बहुत सारे गुण होते हैं ना, कि वो एक अच्छा इंसान होता है, ऑनेस्ट इंसान होता है ना। तो इसी तरीके से जस्टिस भी उसके गुणों में से एक होना चाहिए, वर्च्यू की तरह होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी बाहरी लॉ को, एक्सटर्नल लॉ को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मोरल मीनिंग होनी चाहिए। मोरल मतलब इट शुड बी लाइक अ वर्च्यू प्रेजेंट इन अ इंडिविजुअल। ओके, याद रहेगा वर्च्यू। प्लेटो फिर कहते हैं कि जस्टिस का क्या मतलब है? इट मीन्स हार्मनी, ऑर्डर एंड एवरीवन डूइंग देयर प्रॉपर वर्क। प्लेटो ने कहा जस्टिस का क्या एम होना चाहिए? एक तो वो सोसाइटी में हार्मनी, ऑर्डर या सुख और शांति बनाए रखे। देखो, आप न्याय दोगे, आप जस्टिस दोगे, तो क्यों दोगे? क्योंकि हमें सोसाइटी में इनजस्टिस नहीं लेके आना, हमें सोसाइटी में हार्मनी या ऑर्डर और सुख और शांति लेके आनी है। फिर ये कहते हैं कि इसका एक और मतलब है, एवरीवन डूइंग देयर प्रॉपर वर्क। मतलब प्लेटो कहते हैं कि समाज में जितने भी लोग हैं और उनके जितने भी काम बटे हुए हैं, ठीक है, तो सबको अपना अपना काम करना चाहिए और कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर ना करे। प्लेटो कहते हैं कि इनजस्टिस कब आती है? देखो, प्लेटो कहते हैं कि इनजस्टिस, अन्याय सोसाइटी में कब आती है? जब आप एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हो, ठीक है, ओके। इस वजह से इनजस्टिस क्रिएट होती है। तो जस्टिस किस में रिलाई करती है? कि एवरीवन डूइंग देयर प्रॉपर वर्क विदाउट एनी इंटरफेरेंस बाय अदर्स। याद रहेगा। प्लेटो साथ ही कहते हैं जस्टिस इज़ नॉट अबाउट पावर और रिवेंज। जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि कोई रूलर है, ठीक है, कोई रूलर है, कोई किंग है, और क्योंकि उसके पास पावर है इसीलिए वो सोसाइटी में जो चाहे वो लॉ बना सकता है। प्लेटो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ प्लेटो ये भी कहते हैं कि जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप रिवेंज लो, ठीक है, किसी से बदला ले रहे हो, ठीक है। जस्टिस का ये भी मतलब नहीं है कि आप पावरफुल हैं तो आप लॉ बना सकते हैं, तो आप लॉ बना के किसी से बदला ना लें, ये भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब क्या है? इट हैज़ अ मोरल मीनिंग। ये तो आपके गुण या वर्च्यू की तरह होना चाहिए। क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि अगर आप रिवेंज लेते हो ना, जस्टिस के नाम पे अगर आप सोसाइटी में रिवेंज लेने लग जाओ, बदला लेने लग जाओ, तो इससे भी क्या क्रिएट होती है सोसाइटी में? इनजस्टिस। बदला लेना जस्टिस नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी में क्या लाना है? हार्मनी एंड ऑर्डर, सुख और शांति। क्लियर? प्लेटो ने जस्टिस को 2 लेवल्स पे समझाया है। प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस है ना, 2 लेवल पे एग्जिस्ट करती है। पहला लेवल क्या है? जस्टिस इन द इंडिविजुअल या फिर सोल। प्लेटो कहते हैं कि किसी इंडिविजुअल में किस तरीके की जस्टिस होनी चाहिए। तो प्लेटो कहते हैं कि देखो, 3 टाइप्स के इंडिविजुअल्स होते हैं। एक होता है जिसके पास रीज़न है, एक जिसके पास स्पिरिट है, और एक जिसके पास एपेटाइट है। मतलब समझते हैं एक एक करके। रीज़न का मतलब होता है जब आप अपने दिमाग से सोचते हो। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इंटेलेक्ट की बात हो रही है, या फिर रैशनैलिटी या फिर लॉजिकल थिंकिंग की बात हो रही है, ठीक है। प्लेटो कहते हैं कि इस तरीके के लोग जो इंटेलेक्ट यूज़ करके, लॉजिकल या रैशनल थिंकिंग या फिर सीधा कहो रीज़न को यूज़ करके सोचते हैं, वही लोग सच्चाई का पता लगा सकते हैं। वही लोग क्या कहलाते हैं?
ज्ञानी कहलाते हैं। ठीक है, तो प्लेटो का कहना है कि ये जो ज्ञानी या जो ये फिलोसफर्स है ना, ये इनके पास क्या होता है, रीज़न होता है, ये इंटेलेक्ट का यूज़ करते हैं और ट्रूथ जो सच्चाई है उसकी खोज करते हैं। जैसे हमने एलिगरी ऑफ केव में पढ़ा था कि कुछ लोग अपनी चेन को तोड़ के केव के बाहर चले जाते हैं और उन्हें ट्रूथ का पता चलता है, वो पहली बार रियल वर्ल्ड को देखते हैं, उन्हें सच्चाई का पता चलता है कि केव की जो लाइफ थी वो तो झूठ है, वो तो फेक रियलिटी है, असली रियलिटी क्या है, बाहर की जो दुनिया है ना। तो जैसे हमारे सोसाइटी में महात्मा बुद्ध हुए, महावीर हुए, ये लोग किसका एग्जाम्पल्स हैं, ये रीज़न का एग्जाम्पल है। ये ऐसे इंडिविजुअल थे जिनके पास रीज़न था, विजडम था, जिन्होंने रैशनैलिटी या लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे ट्रूथ सच्चाई का पता किया। ठीक है, फिर सेकंड आ जाते हैं स्पिरिट, मतलब जो जिनके पास करेज होता है, जिनके पास पावर होती है, जो बहुत ही साहसी लोग होते हैं। ठीक है, तो ये अपने हार्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, प्लेटो कहते हैं कि ये लोग कौन है, ये समाज में जैसे, क्योंकि इनके पास करेज है, विल पावर है, साहसी है ना ये लोग, तो ये कैसे हैं सोसाइटी में, सोल्जर्स की तरह। ठीक है, ये सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। पहले वाले कौन थे, रीज़न, जो ज्ञानी या फिलोसफर्स हैं। दूसरे कौन है, जिनके पास करेज या विल पावर या स्पिरिट कह सकते हो, साहस है, तो ये लोग कौन है, सोल्जर्स हैं, तो ये सोसाइटी को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। फिर प्लेटो कहते हैं कि अब जो थर्ड कैटेगरी बच गई इंडिविजुअल की, वो क्या होती है, एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है इनके ना पास डिज़ायर्स होते हैं, और ये डिज़ायर्स कैसे होते हैं, मोस्टली खुद के बारे में ये सोचते हैं, सेल्फ के बारे में। जैसे इन्हें अपने खाने की चिंता होती है, मनी चाहिए होता है, इनको प्लेजर चाहिए होता है ना, लग्जीरियस लाइफ चाहिए होता है, खुशियाँ चाहिए होती हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, एपेटाइट। एपेटाइट मतलब जैसे ये हमारे स्टमक की तरह है, जैसे हमें स्टमक को भूख लगती है ना, तो ये भी लोग भूखे हैं किस चीज़ के, इनको अच्छा खाना चाहिए, पैसा चाहिए, या फिर प्लेजर चाहिए, खुशियाँ चाहिए। तो प्लेटो कहते हैं कि ऐसे लोगों को सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे हमारे फार्मर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, तो ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं। क्लियर। फिर प्लेटो कंक्लूड करते हैं कि जो जिसके पास रीज़न है, मतलब जो ज्ञानी या फिर जो फिलोसफर्स है ना, उनको तो सोसाइटी को क्या करना चाहिए, रूल करना चाहिए। सोसाइटी को इनको रूल क्यों करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सच्चाई जान लिया है, तो ये सोसाइटी को सच्चाई की राह पे लेके जाएंगे, ट्रूथ या विजडम की पाथ पे लेके जाएंगे। इसीलिए जिनके पास रीज़न है, ज्ञान है, उन्हें तो सोसाइटी को रूल करना चाहिए, और जिनके पास स्पिरिट है उन्हें रीज़न को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब जो सोल्जर्स हैं उन्हें रूलर्स को सपोर्ट करना चाहिए। क्लियर। और जो एपेटाइट है उसको ओबे करना चाहिए, उसको इन दोनों को फॉलो करना चाहिए, इन दोनों की, रूलर की और सोल्जर्स को फॉलो करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। मतलब यहाँ पे कॉमन पीपल की बात हो रही है, कॉमन पीपल को सोसाइटी में रूलर को और सोल्जर्स को फॉलो करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही दो ग्रुप जो है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि एक अपने ज्ञान से प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा अपने विल पावर या बल से प्रोटेक्ट करेगा, है ना। तो तीसरी जो कैटेगरी है कॉमन पीपल की, जिसमें मर्चेंट, ट्रेडर्स, बिजनेस क्लास आ जाते हैं, इनको, इन लोगों को ओबे करना चाहिए। याद रहेगा बहुत अच्छे से। अब प्लेटो कहते हैं कि दूसरे लेवल पे जो जस्टिस है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, स्टेट या सोसाइटी में। पहले लेवल पे कहाँ एग्जिस्ट करती थी, इंडिविजुअल पे, पढ़ लिया हमने ऊपर। अब प्लेटो कहते हैं कि सोसाइटी में देखो क्या होना चाहिए, तीन टाइप के कैटेगरीज होनी चाहिए, या फिर थ्री क्लासेस होनी चाहिए, थ्री क्लास होनी चाहिए। पहली होनी चाहिए रूलर्स की, मैंने आपको बताया, जिसके पास रीज़न है, मतलब जिसके पास ज्ञान है, जिसे आप फिलोसफर्स कहते हैं, क्योंकि इनके पास विजडम है, ज्ञान है, तो इन्हें सोसाइटी को रूल करना चाहिए, सिंपल सी बात है। फिर ये कहते हैं कि सोसाइटी में दूसरी क्लास कौन सी होनी चाहिए, सोल्जर्स की। क्यों, क्योंकि सोल्जर्स के पास क्या है, स्पिरिट है, साहस है,
तो साहस है, बल है, इसीलिए ये वॉरियर्स होंगे, सोसाइटी को करेज से, साहस के साथ प्रोटेक्ट करेंगे। और थर्ड कैटेगरी क्या होनी चाहिए? प्रोड्यूसर्स की। क्यों? क्योंकि इनके पास एपेटाइट है, इनके पास हमेशा ना ग्रीड है कि हमें पैसा चाहिए। तो पैसा कैसे मिलेगा? काम करके ही तो मिलेगा ना। तो आप फार्मर की कैटेगरी में आ जाओ, ट्रेडर्स बन जाओ, आर्टिशियंस बन जाओ, सोसाइटी की मटेरियल नीड्स को पूरी करो, सोसाइटी के लिए काम करो, आपको पैसा मिलेगा, आपको प्लेजर मिलेगा, है ना। तो ये थर्ड कैटेगरी क्या होगी? प्रोड्यूसर्स की। तो इसी हिसाब से सोसाइटी में 3 क्लासेस हैं प्लेटो के हिसाब से: रूलर्स, सोल्जर्स एंड प्रोड्यूसर्स। रूलर्स कौन हो गए? जिसके पास रीज़न है, मतलब जिस इंडिविजुअल के पास रीज़न है वो तो रूलर बनेगा, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास स्पिरिट या करेज है वो सोल्जर बनेगा, और जिसके पास एपेटाइट है, जो पैसे कमाना चाहता है, वो प्रोड्यूसर बनेगा। ठीक है, तो वही कंक्लूजन में लिख दिया है यहाँ पे। रूलर्स को रूल करना चाहिए, सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। क्लियर? एंड दीज 3 क्लासेस शुड डू इट्स ओन वर्क विदाउट इंटरफेयरिंग इन अदर्स। प्लेटो ने क्या कहा था? जस्टिस का क्या मतलब है कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी क्लास है, जैसे यहाँ पे 3 क्लास है, रूलर्स, सोल्जर्स, प्रोड्यूसर्स, इन तीनों को अपना काम करना चाहिए बिना किसी दूसरे के काम में दखल दिए हुए। मान लो, प्लेटो कहते हैं कि मान लो ये जो प्रोड्यूसर्स है, ये कॉमन पीपल है, ठीक है, जैसे फार्मर, ट्रेडर्स, आर्टिशियंस हो गए, अगर मान लो ये रूल करने लग जाएं, ठीक है, तो सोसाइटी में क्या आएगी? इनजस्टिस आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि रूल करने के लिए प्लेटो ने क्या कहा कि आपके पास रीज़न होना चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर्स के पास रीज़न तो है ही नहीं, ज्ञान तो है ही नहीं, इनके पास तो एपेटाइट है, इनके पास तो ग्रीड है। लेकिन अगर ये अपना काम छोड़ के रूल करने ही चले जाएं, ठीक है, विदाउट रीज़न, तो सोसाइटी में क्या होगा? इनजस्टिस होगा। क्यों? क्योंकि ये राइट डिसीज़न ले ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास क्या है? रीज़न या ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये गलत डिसीजंस लेंगे और सोसाइटी में क्या होगा? इनजस्टिस होगा। और इसी तरीके से अगर रूलर्स जो है, अगर वो एपिटाइट की तरह है या प्रोड्यूसर्स की तरह ग्रीडी हो जाए, अपने बारे में सोचने लगे, ठीक है, तो भी इनजस्टिस आएगा। क्योंकि रूलर कौन है? उसके पास तो ज्ञान है, तो जिसके पास भी ज्ञान होता है वो पहले कभी अपने बारे में नहीं सोचता है ना। तो रूलर्स अगर ग्रीडी हो गए तो क्या होगा? तो भी इनजस्टिस आएगी। क्लियर? तो प्लेटो ने कहा जस्टिस 2 लेवल पे है, एक है इंडिविजुअल लेवल पे। इसका मतलब है कि उसकी जो सोल है उसमें हार्मनी बनी रहे। सोल 3 टाइप्स की हो गई: रीज़न, स्पिरिट और एपिटाइट। हार्मनी बनी रहने का मतलब ये है आपका जो काम है आपको बस वही करना है, ठीक है। और स्टेट में भी क्लासेस के बीच में हार्मनी बनी रहे कि कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस बिल्कुल भी ना करे। सो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से जस्टिस की थ्योरी समझ आ गई होगी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्लेटो के लिए जस्टिस का क्या मतलब है? इट हैज़ अ मोरल मीनिंग, ये आपके लिए एक वर्च्यू की तरह है। और फिर इसका क्या मतलब है कि आप जो है सोसाइटी में हार्मनी या फिर ऑर्डर को क्रिएट करके रखोगे, कोई भी अशांति नहीं फैलाओगे। और इसका मतलब है कि एवरी वन डूइंग देयर वर्क विदाउट इंटरफेरेंस। तो ये जितने भी लोग हैं ये अपना अपना काम करेंगे, जिनकी जैसी क्वालिटी है वो उस क्वालिटी के बेसिस पे अपना काम करेंगे, कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और जस्टिस 2 लेवल पे होती है, एक होती है इंडिविजुअल लेवल पे और एक होती है स्टेट लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे रीज़न, स्पिरिट या एपेटाइट हो जाता है, इसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। और स्टेट के लेवल पे यही 3 क्लासेस बन जाती है: रूलर, सोल्जर्स या प्रोड्यूसर्स की। आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको ये क्लास समझ आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सोशियो इजी क्लासेस एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट।